Good morning dear students, welcome to the online classes of Career Academy School Pegu। कक्षा 12 के इंग्लिश की क्लासें कंटिन्यू है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा राइटिंग बेस का, जिस टॉपिक का नाम है एडवर्टाइजमेंट। लास्ट क्लास में हमने नोटिस किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक देखा इनविटेशन का फॉर्मल रिप्लाई देना, इनविटेशन का इनफॉर्मल रिप्लाई देना। आज उसी क्रम में अपना आगे वाला टॉपिक है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। आप इस टॉपिक से भलीभांति परिचित होंगे, नाम से ही पता चल रहा है एडवर्टाइजमेंट क्या। एडवर्टाइजमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं विज्ञापन। क्या कहेंगे? विज्ञापन। विज्ञापन आपने देखा होगा, टीवी के माध्यम से विज्ञापन देखे होंगे, और मोबाइल में जैसे सोशल मीडिया है वहाँ पर भी विज्ञापनों का प्रचार होता है, या आपने प्रिंट मीडिया जैसे अखबार वगैरह ले लें, उसमें भी आपने विज्ञापन देखे होंगे। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम विज्ञापन की क्या परिभाषा दें, विज्ञापन को अगर डिफाइन करें तो विज्ञापन क्या होता है, तो सामने देखें सभी का ध्यान सामने, क्या इट इज़ ए काइंड ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। विज्ञापन क्या है? कि एक प्रकार का पब्लिक अनाउंसमेंट है, लोगों को प्रचार करने का एक जरिया है। लोगों के मध्य सेल्स एंड सर्विस का जब हम प्रचार करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? विज्ञापन कहलाता है। फिर ये क्या कहलाएगा? इट इज़ यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स, टेस्ट एंड इवन द मोटिव्स ऑफ द मासेज। कि यह आम जनता की रुचि को, आम जनता के मोटिव को इन्फ्लुएंस माने प्रभावित करता है। हम जो विज्ञापन इन मीडियाज़ के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम देते हैं, तो हम लोगों में अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो लोगों को क्या करता है? प्रभावित करता है। फिर इसके नीचे वाली लाइन में दिया हुआ है कि हम किसके ज़रिए, कि वे कौन कौन से सोर्सेज रहेंगे जिसके ज़रिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो क्या इट इज़ मेड अवेलेबल थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पोस्टर, टेलीविज़न एंड सिनेमा। ये कुछ इसके सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए हम एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाते हैं। फिर इसके बाद अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। 2 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, जिसे हम कहते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। और जो दूसरा एडवर्टाइजमेंट है वो है हमारे डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट 2 प्रकार के, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जिसे हम हिंदी में कहेंगे वर्गीकृत विज्ञापन, और डिस्प्ले जैसे नाम से ही पता चलता है प्रदर्शित विज्ञापन भी हम इसे कहते हैं। अब क्या फ़र्क होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एक व्यक्तिगत रूप से प्रचार प्रसार करने का जरिया होता है, जिसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट इसकी तुलना में बड़ा एडवर्टाइजमेंट होता है, जिसमें हम ग्राफिक्स है, पोस्टर है, फोटोज़ है वगैरह हम देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, हमारी सिलेबस के अनुसार अपने कोर्स में ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन ये हमारे कोर्स में रहेगा, जिसका नाम है वर्गीकृत विज्ञापन। डिस्प्ले वाला आपके कोर्स में नहीं है।
तो हमें जो हमारे सिलेबस में है उसी को हमें पढ़ना है। अब वर्गीकृत विज्ञापन, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में एक पूरा पेज आता है, ऊपर हेडिंग लिखी हुई होती है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, पास में हिंदी में लिखा हुआ होता है वर्गीकृत विज्ञापन। छोटे छोटे विज्ञापन देखा होगा आपने, वर चाहिए, वधु चाहिए, किराए पर देना है, खोया पाया, ये सब प्रकार के विज्ञापन वर्गीकृत विज्ञापन कहलाते हैं। अब अपने कोर्स में कौन कौन से वर्गीकृत विज्ञापन हैं, तो सबसे पहला है आपके क्लासिफाइड के अंदर। क्लासिफाइड के अंदर पहला विज्ञापन आएगा जिसे हम कहेंगे मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट। हिंदी में कहें तो इसे हम कहेंगे वैवाहिक विज्ञापन। वैवाहिक विज्ञापन, विवाह संबंधी विज्ञापन यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अंदर अपने पास हमारे कोर्सेज में 2 विज्ञापन हैं। पहला है ब्राइड वांटेड। पहला है ब्राइड वांटेड, जिसे हम हिंदी में कहेंगे वधू चाहिए। और दूसरा अपने कोर्सेज में रहेगा जिसे हम कहेंगे ब्राइड ग्रूम वांटेड। ब्राइड ग्रूम वांटेड, जिसे हम कहेंगे वर चाहिए। ये 2 प्रकार के विज्ञापन हमें पढ़ने हैं मैट्रिमोनियल्स के अंदर। फर्स्ट ब्राइड वांटेड एंड सेकेंड वन इज ब्राइड ग्रूम वांटेड। इसके बाद हमारे सिलेबस में है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, या हम यूँ कहें कि प्रॉपर्टी संबंधी। किसके संबंधी? प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसके भी हमारे विज्ञापन बनेंगे। प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रॉपर्टी को हमें रेंट पर देना है। तो इन तीनों प्रकार के विज्ञापन भी हमारे सिलेबस में आएंगे और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो कौन कौन से। पहला है फॉर सेल। फॉर सेल, कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसको फॉर सेल के नाम से विज्ञापन बनाना पड़ेगा। सेकंड आएगा अपना टू परचेज। टू परचेज, प्रॉपर्टी को खरीदना है तो। और थर्ड आएगा अपना जिसे हम रेंट संबंधी विज्ञापन कहेंगे, या हम इसे कहें तो इस प्रकार से लिखेंगे टू रेंट। किराए पर देनी है, संपत्ति को किराए पर देने की। तो एकोमोडेशन में अपने 3 प्रकार के विज्ञापन हमें पढ़ने हैं, शेल वाला, परचेज वाला और रेंट वाला। तो फर्स्ट कौन सा रहेगा क्लासिफाइड में? मैट्रिमोनियल्स। सेकंड आ जाएगा अपना एकोमोडेशन। अब चले अपन थर्ड की तरफ कि मैट्रिमोनियल इसमें क्लासिफाइड के का हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा है जो हमारे सिलेबस में है और जो हमें पढ़ना है। तीसरे विज्ञापन आएंगे अपने जॉब संबंधी, जिसे हम कहें वैकेंसी। वैकेंसी संबंधी, जॉब वैकेंसी वाले विज्ञापन, जिसमें आएगा अपने सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड, ये अपने विज्ञापन की हेडिंग रहेगी। वांटेड, वांटेड करके जो भी अपने पास, जैसे रिसेप्शनिस्ट है, लेक्चरर है, इस प्रकार से। और थर्ड नंबर इंटरव्यू वाले, जिसे हम कहेंगे वॉक इन इंटरव्यू। ये भी हमारे कोर्स में रहेंगे क्लासिफाइड के अंडर। जॉब वैकेंसी में सिचुएशन वांटेड वाले, कोई भी पोस्ट खाली है उसके लिए वांटेड कि हमें किसकी आवश्यकता है, चाहे वांटेड रिसेप्शनिस्ट हो, वांटेड क्लर्क हो, वांटेड एडीसी हो, लेक्चरर हो, किसी भी पोस्ट के लिए हम विज्ञापन निकाल सकते हैं। और वॉक इन इंटरव्यू, आपने किसी पोस्ट का इंटरव्यू रखा है तो इंटरव्यू में आमंत्रित करने के लिए आपको एक छोटा सा वर्गीकृत विज्ञापन निकालना। इसके बाद अपने कोर्स में है चौथा पॉइंट,
क्लासिफाइड का चौथा पॉइंट, नोट करते रहना इसे। लॉस्ट एंड फाउंड वाले, लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड, खोया और पाया। इसमें भी दो विज्ञापन बनेंगे, एक तो लॉस्ट वाला बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, फाउंड वाला। कोई चीज़ गुम गई है तो उसके ऊपर एक विज्ञापन तैयार करना, कोई चीज़ हमें मिली है उसके ऊपर एक विज्ञापन तैयार करना। तो ये टोटल 4-5 प्रकार है जो आपके पास, इनसे संबंधित प्रश्न है जो एडवर्टाइजमेंट में पूछे जाते हैं। अब हमें इन्हें एक एक करके सॉल्व करना है विथ एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले मैट्रिमोनियल्स को देखेंगे, मैट्रिमोनियल्स के विज्ञापन किस प्रकार से बनाएंगे, फिर एकोमोडेशन वाले विज्ञापन किस प्रकार से बनेंगे, फिर जॉब और वैकेंसी वाले विज्ञापन किस प्रकार से बनेंगे, और लास्ट में आ जाएगा अपना लॉस्ट एंड फाउंड वाले विज्ञापन। तो आज मैं आपको जो विज्ञापन बताने जा रहा हूँ वो है अपना मैट्रिमोनियल। आज की क्लास में हम मैट्रिमोनियल्स वाले विज्ञापन अगर परीक्षा में आ जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो विज्ञापन की शुरुआत करें उससे पहले आपको मैं बता दूं फॉर्मेट, कि फॉर्मेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में हम उसका आंसर देंगे। तो फॉर्मेट वही, ड्रॉ अ बॉक्स। बॉक्स बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना, वही रेक्टेंगल बॉक्स आपको बनाना है और एक लाइन आपको यहाँ और देनी, इस प्रकार बॉक्स इस प्रकार से बनेगा। ये रहेगा आपके एडवर्टाइजमेंट के बॉक्स बनाने का तरीका। अब जो ये वाली लाइन है, इस लाइन में क्या लिखा जाएगा, तो जिसका अपना जो हेडिंग होगा या हम कहें टाइटल, कि हमारा एडवर्टाइजमेंट किस विषय पर है वो हमारा टाइटल होगा। उस टाइटल को आपको इस वाली लाइन में लिखना है इन कैपिटल। किसमें लिखना है, इन कैपिटल लेटर, बड़े अंग्रेजी की बड़ी वर्णमाला में आपको हेडिंग लगाना है। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसमें आपको कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि जो भी मैसेज आप तैयार करोगे एडवर्टाइजमेंट का वो आपको इसमें बताना है 40 to 50 वर्ड्स, 40 to 50 वर्ड्स। क्यों? क्योंकि अपने राइटिंग बेस के पहला क्वेश्चन ही चल रहा है और राइटिंग बेस का पहला क्वेश्चन 4 नंबर का है, जिससे उसमें नोटिस भी आ रहा है, इन्विटेशन भी आ रहा है और एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन है तो उसमें आपको आंसर है जो 40 to 50 वर्ड्स तक देना है। तो नोटिस में भी यही शब्द सीमा रहेगी, इन्विटेशन में भी यही शब्द सीमा रहेगी और अपने एडवर्टाइजमेंट में अपनी जो वर्ड लिमिट है वो 40 to 50 वर्ड रहेगी। अब देखें अपन फॉर्मेट, जब आपको समझ में आ जाए इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट लिखना। आज हम देखेंगे मैट्रिमोनियल्स वाले। मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखे जाएंगे, किस प्रकार से इनको लिखा जाता है, तो वो आप हम देखें। तो मैंने बताया अभी कि मैट्रिमोनियल्स में 2 प्रकार के विज्ञापन हमारे सिलेबस में है, पहला ब्राइड वांटेड और दूसरा ग्रूम वांटेड। तो ये इसकी हेडिंग हो जाएगी ब्राइड वांटेड। जब अगर क्वेश्चन ब्राइड वांटेड का पूछ रहा है तो अपनी हेडिंग हो जाएगी ब्राइड वांटेड। जब क्वेश्चन आपके ग्रूम वांटेड का पूछ रहा है तो हेडिंग हो जाएगी ग्रूम वांटेड। या तो ब्राइड ग्रूम वांटेड लिखो या ग्रूम वांटेड लिखो, एक ही बात, ये दोनों अपनी हेडिंग बन जाएगी। अगर ब्राइड वांटेड है तो यहाँ पर आ जाएगा ब्राइड वांटेड इन कैपिटल लेटर्स, अगर ग्रूम वांटेड है तो आ जाएगा ग्रूम वांटेड इन कैपिटल लेटर्स। अब सेकेंड चीज़ कि हम क्या लिखें, जैसे कि अब मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि अपने पास में यूँ समझ लो कि हम ब्राइड वांटेड को सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसे
ब्राइड वांटेड को। क्वेश्चन समझ लो कि अपने पास ब्राइड वांटेड का है, तो ब्राइड वांटेड को किस प्रकार से लिखेंगे, मैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फॉर्मेट के अंदर बना के। तो इस प्रकार से आपको वही फॉर्मेट बनाना है एडवर्टाइजमेंट का। ये आपके एडवर्टाइजमेंट का बॉक्स है। अब इसमें मैंने अभी कहा कि ब्राइड वांटेड कैसे लिखा जाएगा, तो हम सबसे पहले हेडिंग लगा देंगे यहाँ पर कैपिटल में, ब्राइड वांटेड। सेकंड, अब हम जब ये कंटेंट तैयार करेंगे तो इस कंटेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाएगी, उन चीज़ों को गौर से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आ जाएगा फीचर्स। सबसे पहले हमें क्या लिखने पड़ेंगे, फीचर्स, ठीक है। अब फीचर्स में देखो क्या लिखेंगे, फीचर्स देखो, ब्राइड वांटेड, हमें दुल्हन की तलाश है, वधू की तलाश है, तो सबसे पहले जो फीचर्स बताए जाएंगे वो फीचर्स होंगे बॉय के। किसके होंगे, बॉय के फीचर्स बता रहे हैं कि फीचर्स ऑफ बॉय, कि जो बॉय जिसको वधू की तलाश है वो अपने फीचर्स बताएगा। अब फीचर्स में क्या क्या चीज़ें बतानी है आपको, जैसे उसकी एज बतानी है, उसकी कास्ट बतानी है, उसके बाद उसकी हाइट बतानी है, फिर उसका कॉम्प्लेक्शन बताना है, उसकी एजुकेशन बतानी है, उसका एजुकेशन हो गया, उसका स्टेटस बताना है, अगर जॉब है तो जॉब बतानी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी ऑफ प्रोस्पेक्टिव ग्रूम, कि जो इसका भावी पति होगा उसकी विशेषताएं सबसे पहले बतानी। किसमें, ब्राइड वांटेड में। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ब्राइड ग्रूम वांटेड हो जाए, अगर प्रश्न ब्राइड ग्रूम वांटेड का हो जाएगा तो ये चीज़ें रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स कैसे, कि सबसे पहले जब हम ग्रूम की बता रहे हैं तो उस स्थिति में ये चीज़ें किसकी आ जाएगी, ब्राइड की आ जाएगी, भावी पत्नी की, वो चीज़ें सबसे पहले बताएंगे, एक दूसरे का ये रिवर्स चलेगा। इसके बाद सेकंड चीज़ आपको बतानी है, ये कि ये चीज़ें किसके लिए, आपको डिज़ायर्ड, जो ब्राइड आपको चाहिए, डिज़ायर्ड ब्राइड चाहिए, उसके फीचर्स बताने, उसके फीचर्स बताने। फीचर्स एज इट इज ये कि बताने वापस कि एज, कास्ट, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, एजुकेशन, उसका फैमिली बैकग्राउंड का है या स्टेटस का है, फैमिली बैकग्राउंड, जॉब है तो जॉब चाहिए कि नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बतानी है डिज़ायर्ड ब्राइड की, कि आपको जो दुल्हन चाहिए वो कैसी चाहिए उसके बारे में बतानी है। अगर यहाँ पर ग्रूम हो जाएगा तो ये डिज़ायर्ड ब्राइड की जगह डिज़ायर्ड ब्राइड ग्रूम हो जाएगा और आपस में ऑपोजिट हो जाएगा। अब ये दो, पहली चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ आप इसमें क्या बताओगे, तो तीसरी चीज़ अपने पास रहेगी, वो रहेगा कॉन्टैक्ट, कि हम एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं तो लोग हमसे कांटेक्ट कहाँ करेंगे, तो वो कांटेक्ट भी आपको कंप्लीट बताना है। कांटेक्ट में क्या क्या चीज़ें बतानी है, एक तो एडवर्टाइजमेंट जो दे रहा है उसका नाम बताना है, फिर उसका एड्रेस बताना है, फ़ोन नंबर बताने हैं, अगर ईमेल है तो ईमेल भी बताना। ये सबसे लास्ट में कांटेक्ट बताया जाएगा। फिर कांटेक्ट बताने के बाद अपना काम पूरा हो जाएगा, फिर हम बॉक्स को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इस प्रकार की चीज़ों से मिलकर, इन सभी से मिलकर अपना एक एडवर्टाइजमेंट तैयार होगा।
अगर ब्राइड वांटेड का है तो पहले ब्राइड ग्रूम के फीचर्स बताए जाएंगे, अगर ग्रूम वांटेड आया है तो ब्राइड के फीचर पहले बताए जाएंगे। एक दूसरे में आपस में ये ऑपोजिट चलेंगे। ब्राइड होगा तो ग्रूम के पिक्चर आएंगे, और ग्रूम होगा तो ब्राइड के फीचर्स आ जाएंगे। फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा कहने का मतलब। इसके बाद फिर लास्ट में कॉन्टैक्ट आ जाएगा, कॉन्टैक्ट में नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल। ध्यान ये रखना है कि जब सब चीज़ें आप मेंशन करने जाओ तो लगभग 50 वर्ड्स के आसपास ये सभी चीज़ें बननी चाहिए। ठीक है। अब कल की क्लास में मैट्रिमोनियल्स पर ये आधारित दोनों प्रश्नों को हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न ब्राइड वांटेड को सॉल्व करेंगे और दूसरा प्रश्न ब्राइड ग्रूम को सॉल्व करेंगे। और उसी के साथ मैंने जैसे बताया कि क्लासिफाइड का जो दूसरा प्रकार है एकोमोडेशन का, प्रॉपर्टी वाला हिस्सा। प्रॉपर्टी में हमारे 3 प्रकार के विज्ञापन आएंगे, जैसे कि सेल वाला, परचेज वाला और रेंट वाला। उनके भी हम प्रश्नों को देखेंगे। तो आई होप, आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको आज एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया है अच्छी तरीके से समझ में आ गया। हाँ, एक चीज़ और रिक्वेस्ट है आपसे, ख़ास तौर से क्लास 12th वाले विद्यार्थियों से, कि क्लास 12th की इंग्लिश की क्लासें काफ़ी दिनों से चल रही है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमेशा जो रेगुलर अपडेट्स आएगी, नोटिफिकेशन आएगा वीडियोज़ के बारे में, वो आपको मिलता रहेगा। और आप इस लॉकडाउन होने के कारण घर पर बैठकर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद।